हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बाय नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर फर्म की प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ फर्म, हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, कंसेप्ट और मॉडल्स को अप्लाई करते हैं, इसलिए हम थ्योरी ऑफ द फर्म की स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट की स्टडी करते हैं। इस प्रकार से हम इकोनॉमिक्स ऑफ फर्म उसको बता सकते हैं। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ज़रूरी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि बाहर की जो अदर एक्टिविटीज़ है फर्म किस प्रकार से उनसे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक एंड अप्लाइड अप्रोच। जब हम इकोनॉमिक्स के रूल्स एंड लॉज पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि बीइंग राइट और रॉन्ग, बट जब हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बिजनेस के अंदर तो हम ये डिसीजंस ले पाते हैं कि वो लॉ जो फॉर्मुलेट किए गए हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। देन आता है डिसीजन मेकिंग एट मैनेजर लेवल। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। बोथ साइंस एंड आर्ट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर जो साइंस और आर्ट्स दोनों हैं, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए एक सिस्टमेटिक और फैक्चुअल सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है, तो ये एक साइंस है। और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भी स्किल्स की आवश्यकता होती है तो ये इस प्रकार से एक आर्ट्स भी है। एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, ऑपरेशन रिसर्च, इन सब के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी जरूरी है। देन आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। बिजनेस कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये सब एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन प्लानिंग, कि आप सक्सेसफुली कैसे अपने बिजनेस को रन कर सकते हो इफेक्टिवली। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, कि आपकी और एक्चुअल और ट्रेडिशनल और अभी जो करंट में एक्चुअली आपका जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसमें हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं कि किस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाए, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाए, कौन सी प्राइस रखी जाए और कॉस्ट का जो कंट्रोल कैसे किया जाए, इस प्रकार के डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसीज़। बिजनेस की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए कौन सी प्रॉफिट पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी वेज पॉलिसी होनी चाहिए, इस प्रकार की पॉलिसीज़ को बनाने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्पफुल है। और हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आए, इस प्रकार से भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। देन हम आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिमांड एनालिसिस पढ़ते हैं, प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखते हैं, कॉस्ट एनालिसिस पढ़ते हैं जहाँ पे हम एक फॉर्म की हर एक प्रकार की कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। देन हम प्रोडक्शन एनालिसिस देखते हैं कि एक फॉर्म के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को हमें मार्केट के अंदर लाना चाहिए और कौन से को नहीं लाना चाहिए, किस फैक्टर से हमको मिनिमम कॉस्ट आएगी, ये सब जो है प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं। प्रॉफिट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ एंड बिजनेस साइकिल्स, ये सब जो हम एक अलग अलग प्रकार से हम इनकी स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक हम इसके लिए लेके आएंगे, तो ये सब हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।